हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकॉर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर बड़ी खबर क्या है। पटना हाई कोर्ट का आर्डर, जैसे कि इसके पहले आप देखे थे पटना हाई कोर्ट का आर्डर आया, उसके बाद पेपर में कई पेपर्स में ये सारी चीज़ें निकल के आ रही, उसके बाद उसका जजमेंट आया। लेकिन क्या बीएड चयनित बाहर होंगे, इसके बारे में बिल्कुल सटीक खबर के साथ हम आपको आज बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद ये किस पे डिपेंड करेगा। अभी देखिए, बीएड चयनित को बाहर करने की बात की गई, लेकिन उसमें जजमेंट में कहा गया है अब ये राज्य सरकार निर्णय लेगी कि इनको क्या करना है। क्लेरिफिकेशन याचिका पर डिपेंड है। जो क्लेरिफिकेशन अभी याचिका डाली जाएगी उस पर डिपेंड करेगा कि आप बाहर होंगे या नहीं। उसके बाद एनआईएस डीएलएड को गजट जारी होगा, इसके बारे में बड़ी खबर है। चलिए पहले देख लेते हैं। देखिए पेपर का, बीएड डिग्री धारक 22,000 शिक्षक सेवा मुक्त होंगे। अब इसके बारे में डिटेल में देखिए क्या दिया है। बिहार में बीएड शिक्षकों को बड़ा झटका, पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दी मान्यता, अब जाएगी नौकरी। तो क्या नौकरी जाएगी, इसके बारे में चलिए देखिए। बिहार में बीएड शिक्षकों को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने इस फैसले में स्पष्ट किया बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के पात्र नहीं है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इस आधार पर की गई नियुक्तियों को दोबारा काम करना होगा। खंड ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक कक्षाओं में केवल डीएलएड डिग्री प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि ये बाहर होंगे। दूसरी बड़ी है, देखिए, राज्य ब्यूरो पटना। पटना हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी की 2018 की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया जिसमें प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड को अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल किया गया था। हाईकोर्ट ने इस फैसले में स्पष्ट किया कि बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक में पात्र नहीं होंगे। बस उन्होंने बात ये कहा था कि प्राथमिक शिक्षक में पात्र नहीं होंगे। अब ये जो कि 6वें चरण की भर्ती की प्रक्रिया का मामला था, 2022 वाला मामला, तो इस मामले में लेकिन ये नहीं कहा गया कि इनको बाहर कहीं किया जाए। तो अब बस हाँ ये कहा उन्होंने, हाई कोर्ट ने कहा कि ये पात्र नहीं है, लेकिन उन्होंने कही इस बात की नोटिस, उन्होंने बस ये स्पष्ट किया कि इसके बारे में अब इस पर राज्य विचार कौन करेगा, राज्य सरकार। तब इसकी क्लेरिफिकेशन याचिका के बाद ही अभी देखिए कहीं बाहर करने की बात नहीं की। दूसरी चीज़ क्या, हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस आधार पर की गई नियुक्तियों को दोबारा काम करना होगा। इसी चीज़ को लेकर बार बार लोग कह रहे हैं कि दोबारा काम करना होगा, मतलब कि दोबारा इस पर कुछ होगा। वर्ष 2010 से एनसीटी की मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवार को केवल उसी पद पर जारी रखा जा सकता है जिस पर वो उन्हें नियुक्त किया गया। यस, मूल्यता ये पॉइंट है, आपको देखना है। प्राथमिक कक्षाओं में केवल इन्हें मिलेगी नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्र और न्यायाधीश राजीव राय ने खंडपीठ को ललन कुमार और अन्य दायर याचिकाओं को स्वीकृति देते हुए उक्त आदेश दिया। खंडपीठ ने स्पष्ट किया प्राथमिक कक्षाओं में केवल डीएलएड डिग्री प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। कहने का मतलब नियुक्त की जाएगी, लेकिन जो नियुक्त हैं उसमें कहीं ये नहीं कहेगा कि इनको हटाया जाए। आप जजमेंट देखिए तो क्लियरली इस बात को स्पष्ट कहा गया है कि हाँ, जो डीएलएड डिग्रीधारी हैं वो वैलिड होंगे। जो एनआईएस डीएलएड जो बीएड किए हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको वो योग्य नहीं है, बस इस बात को कहा गया, लेकिन ये नहीं कहा गया कि उनको हटाया जाएगा। एनसीटी द्वारा 28 जून 2018 की अधिसूचना जारी कर कहा गया कि बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक कक्षाओं में बतौर शिक्षक के पद पर नियुक्त के लिए योग्य होंगे। वही 2018 का जो गजट था उसमें योग्य होंगे। उन्हें प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष के भीतर 6 माह का ब्रिज कोर्स किए जाने का प्रावधान किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेश शर्मा बनाम केंद्र सरकार के अन्य मामले में एनसीटी की अधिसूचना को रद्द कर दिया। अब आपको बता दें कि मेन मुद्दा यहाँ पर था कि जब अधिसूचना रद्द हो गई तब आप वो किस तरह योग्य होंगे। जो कि 6 मंथ का ब्रिज कोर्स था वो भी नहीं कराया गया। अब आता है बिहार में बीएड पास 20,000 टीचर अयोग्य। देखिए कई पेपर हैं जहाँ पर 22,000 20,000, उसके बाद कहीं पेपर वाले कह रहे हैं कि अभी भी इनको बाहर नहीं किया गया है। कई पेपर हैं, अमर उजाला देखिए, उसके बाद दैनिक जागरण, पटना न्यूज़ देखिए, उसके बाद बहुत सारे पेपर्स हैं। उसके बाद पटना हाई कोर्ट का जजमेंट ही देखिए तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि बीएड डिग्री धारक पीआरटी में योग्य नहीं है, बट ये नहीं कहा गया कि इनको बाहर कर दिया जाए। जैसे कि कहा गया कि इनको बाहर, लेकिन ऐसा आप स्पष्ट कहीं लिखा नहीं है जजमेंट में।
बस हाँ, ये कहा गया उसमें दोबारा काम करने की ज़रूरत है। अब इस पे केंद्र जो सरकार है, राज्य सरकार, उस पे कोई अपना फैसला ले कि इनको क्या, इनके साथ अब क्या होना है। उन्होंने देखो, कोर्ट का काम है जजमेंट देना, बाकी जो काम करेगा वो सरकार करेगी, तो अब सरकार के ऊपर डिपेंड है। दूसरी चीज़ बात करते हैं एनआईएस डीएलएड को लेकर बड़ी खबर क्या थी। आज एनआईएस डीएलएड के जो नंदन कुमार बोहरा जी हैं, आज माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी के कार्यालय में सहयोग से उच्च अधिकारियों से वार्ता हुई। एनआईएस डीएलएड अधिकारियों ने दिल्ली न पहुंचना अत्यंत निराशाजनक है, क्योंकि उन्होंने कहा था ना भाई, कल आज ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दिल्ली पहुँचे, तो आज बहुत सारे विद्यार्थियों को दिल्ली पहुँचना चाहिए था, लेकिन दिल्ली में बहुत सारे कम मात्रा में विद्यार्थी पहुँचे, जिससे निराशाजनक लगी। यदि अब हमने अपने भविष्य के लिए सजग नहीं हुए, यदि अब भी हम अपने भविष्य के लिए सजग नहीं हुए, तो किसी भी अनहोनी के जिम्मेदार हम सभी होंगे। कहने का मतलब उन्होंने कहा भाई, अगर हम अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विद्यार्थी पहुंच के नहीं रखेंगे, तो जो हमारा बजट है वो पारित नहीं हो पाएगा, और कहीं ना कहीं हमें इसकी निराशा हाथ लगेगी। इसीलिए उन्होंने फिर भी सभी से आह्वान किया है, सबसे कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बीएड वाले विद्यार्थी कहाँ पहुँचे, दिल्ली पहुँचे। तो ये अगर आपकी बड़ी खबर ये है कि आप क्या करें, अगर आप चाहते हैं कि आप एनआईएस डीएलएड वाले विद्यार्थी भविष्य शिक्षक भर्ती में बने रहें, तो उनको वहाँ पहुँचना चाहिए। उन्होंने और देखा कंसल्टेंसी मीटिंग इन द ऑनरेबल फॉर्मर यूनियन का एजुकेशन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट इन उत्तराखंड ऑनरेबल श्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक रिगार्डिंग टू इशू द एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट थैंक फॉर सिट इन द काइंड गेस्चर्स। कहने का मतलब उन्होंने कहा है कि भाई देखिए, हमने मंत्री से मुलाकात की, सभी से मुलाकात करने के बाद यही निष्कर्ष निकला कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी दिल्ली पहुँचे, शिक्षा विभाग के सामने, एनसीटी के सामने अपनी बात को रखें। ज़्यादा देखो, कहीं भी आप जानते हैं ना, कहते हैं ना कि उसमें ग्रुप में शक्ति होती है ना, ग्रुप में शक्ति मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होंगे तो ज़्यादा शक्ति, कहने मतलब है यही है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पहुँचना चाहिए, दिल्ली पहुँचे और अपनी बात को रखें, तब यह एनसीटी क्या करेगी, गजट लाएगा। गजट लाने के बाद भी आपके एनआईएस डीएलएड शामिल होगा। सबसे बड़ी खबर यह थी कि अगर आप चाहते हैं कि आप नौकरी में बने रहें या आने वाली भर्तियों में शामिल हों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, साथी नमस्कार, सभी के दिन शुभ हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।